नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अफसर नितिन कनोत्रा। सतवारी शिव मंदिर की ज़मीन को लेकर फिर से एक बार विवाद जो है वो सामने आ रहा है कि मंदिर की ज़मीनों को लेकर विवाद क्यों। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुरानी मंडी राम मंदिर के महंत जी। जानेंगे उनसे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। महंत जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, ये विवाद मंदिर की जमीन को लेकर विवाद किया। देखिए, जो सतवारी में शिव मंदिर है वो वहाँ पर संत ही रहते थे पहले, और पहले संत महंत वहाँ के सत्यागिरी जी महाराज थे, और उनके पश्चात सरस्वती गिरी जी साध्वी उनकी शिष्या आई। उसके पश्चात गोविंद गिरी जी महाराज आए, और गोविंद गिरी जी महाराज का शरीर आज से 16 दिन पूर्व शिव मंदिर सतवारी में ही शांत हुआ। समाधि के समय भी वहाँ पवन सिंह जो वहाँ का पार्षद है, और जो भी उसके साथ लोग जुड़े होंगे, वो पार्षद है तो स्वाभाविक है उसके साथ 4 लोग तो जुड़े होंगे ही। उसने विवाद किया, और विवाद बड़ी कठिनाई से वहाँ पर गोविंद गिरी जी महाराज की समाधि हो सकी, और आज वहाँ पर उनका 16वां था, खोड़ सी थी। संतों ने आकर उनकी सदगति के लिए एक हमारी जो संतों का कर्म था वो होना था, और संतों का प्रसादी होनी थी, और तो कोई समस्या नहीं थी। गोविंद गिरी जी महाराज थे, जमीन वहीं पर है। साध्वी सरस्वती गिरी जी थी, जमीन वहीं पर है। सत्यागिरी जी महाराज जो थे, महाराजा हरि सिंह के साले साहब जो जाने जाते हैं, वो भी वहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि मंदिर की जो जमीन है, हमको उससे क्या वास्ता, संतों को उससे क्या वास्ता। वो मंदिर परिसर के अंदर है, और मंदिर की रख रखाव व्यवस्था के लिए वहाँ कोई कमर्शियल गतिविधि तो हो नहीं रही है। वहाँ पर इस मुद्दे को जिस प्रकार से विवादास्पद बनाया गया पवन सिंह जी के द्वारा, हम उसकी संत समाज घोर निंदा करते हैं। जब एक व्यवस्था न्यायालय के बीच में है, कोर्ट के बीच में है, तो कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मान्य है। जब ये जानते हैं कि यह यहाँ का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, तो पवन जी को क्या जरूरत थी वहां पर विवाद करने की। कल वहां संतों को हमारे इस प्रकार खींचातानी की गई, उनके साथ मारपीट किया गया, धक्का मुक्की हुई। जब धक्का मुक्की होती है तो विवाद तो होता ही है, क्या जरूरत है। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि प्रशासन जो वहां पर व्यवस्था को खराब कर रहा है, जो व्यक्ति वहां की व्यवस्था को गंदा करने का काम कर रहा है, जो वहां पर नाजायज लोगों को इकट्ठे कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो उसको तो रोकते नहीं है, और महात्माओं को परेशान करते हैं। महंत जी, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि वो जो मंदिर है सतवारी में शिव मंदिर, उसका नाम चेंज करके कुछ अखाड़ा लिख दिया गया। वो क्यों, वो किस लिए। साथ में जो इस समय वहाँ पर संत लोग हैं, उनकी समाधि वहाँ पर तो हो गई, चलो उन्हें जन्नत नसीब हो, लेकिन जो वहाँ पर हैं उन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी पहले नहीं देखा। उनका ये कहना है कि ये कहाँ से आए, क्यों आए। इस पे आप थोड़ा रोशनी डालिए। अगर एक पीपल का वृक्ष है, और पीपल का वृक्ष से पत्ता गिर जाता है और जाके 10 किलोमीटर दूर मिलता है, तो ये लगाया जाता है कि ये पीपल का ही पत्ता है, उसको किक्कर का पत्ता नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान में जहां भी संत हैं वो किसी अखाड़े द्वारे की ही होते हैं, किसी अखाड़े से ही संबंध रखते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि वहां अखाड़े का नाम बदल दिया गया, ऐसा नहीं होता है। ये पवन सिंह का उन लोगों को दुष्प्रचार है, गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई भाषा नहीं है। वही बात यह है, हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी हृदयानंद जी महाराज, जीवन नगर में हृदय आश्रम है महाराज जी। अब जो वहाँ के हमारे आज वर्तमान जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी अभ्यसानंद जी महाराज, उनके पूर्व आपके गुरुदेव जी वहाँ पर विराजमान थे, उनके शिष्य हैं। तो आप भी जूना अखाड़े से हैं, कोई निरंजी अखाड़े से है, कोई आवाहन अखाड़े से है, मैं निर्वाणी अखाड़े से हूँ, कोई दिगंबर अखाड़े से है। जो संत है वो किसी ना किसी अखाड़े द्वारे का ही है,
इसका ये मतलब थोड़ी है कि नाम बदल दिया गया। ये गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गोविंद गिरि जी महाराज हैं उनके शिष्य ही सोहम गिरि जी वहां पर हैं। अब जब आपके यहाँ परिवार में कोई सुख होता है, कोई दुख होता है, शादी होती है, मृत्यु होती है, तो लोग संवेदना के लिए आते ही ना। ऐसे जम्मू कश्मीर में 400 हमारे मठ मंदिर हैं जहाँ संत महात्मा विराजमान हैं, वो किसी न किसी अखाड़े द्वारे की ही हैं। अब क्या आप जो रियासी महात्मा रहते हैं, जो अरनास में महात्मा रहते हैं, क्या उनको आप जानते हैं? क्या जो पुंछ में रहते हैं, क्या मेंढर में रहते हैं, क्या उनको जानते हैं? क्या जो किश्तवाड़ में रहते हैं उनको आप जानते हैं? जो श्रीनगर में रहते हैं क्या उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। पर ऐसे वक्त में सारा समाज इकट्ठा होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो परिवार के अखाड़े के लोग हैं वो भी आते हैं, क्योंकि जब एक जीव, एक संत जो सारा जीवन जिसने सादगी साधता से निकाली है, उसका जब शरीर शांत हो जाता है, उसके कर्म में सब संत आते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, पूरे भारतवर्ष के संत आते हैं। आप अयोध्या जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे, आप मथुरा जाएंगे, जहां भी जाएंगे, किसी हमारे प्रतिष्ठित संत का शरीर शांत होता है तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से संत आते हैं। जब हमारा कुंभ लगता है तो पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। इसका क्या मतलब हो जाता है कि यह अखाड़े द्वारे का है? एक गलत बात है। पवन सिंह जी नाजायज तरीके से दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। मोहन जी, आपने बड़े अच्छे से इलेबोरेट किया कि अखाड़े से ही कोई ना कोई ताल्लुकात रखता है। तो जब ये विवाद सामने आया, 16 दिन से ये विवाद चल रहा है, तो क्या इसी तरह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि मंदिर का नाम चेंज कर दिया गया या जो भी उनके कारण है, तो क्या आपने वहां पर एक बार जाकर उन्हें ये चीज समझाने की कोशिश की? मेरी शिक्षा गांधीनगर में हुई है। जब मैं बाल्यकाल में पढ़ता था तब भंडारे के लिए एक मरतबा गया था, और जब महाराज जी का शरीर शांत हुआ तब भी मैं यहाँ नहीं था। जब सन 92 में सरस्वती गिरि जी महाराज का शरीर शांत हुआ तब भी नहीं था, बीच में गया था, या आज गया हूं। कहने का तात्पर्य कोई नाम नहीं बदला गया है, कोई व्यवस्था नहीं बदली गई है, कहीं नाम चेंजिंग नहीं है। कल का जो मुद्दा है, पवन सिंह ने जानकर इस मुद्दे को उछाला है, जानकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मुद्दे को विरोध और भड़काऊवादी काम किया है। बताइए ना आप, मैंने वहां पर कहा, एक डीसी महोदय एडिशनल डीसी थे, मैंने कहा महोदय आपने भी मरना है। जब आप मरेंगे, आपके 10वें के दिन आपके घर के सामने पुलिस खड़ी कर दी जाएगी, तो आपके मन में, आपके परिजनों के मन में क्या वेदना होगी। आज हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि आप भी हिंदू हैं, वर्दी में हैं, पर हिंदू हैं। दुख है कि खोट सी के दिन आप यहाँ पर पावर लेकर, हम महात्माओं को, जो हमारा संत चला गया है उसकी सदगति के लिए हम आए थे यहाँ पर, और किसी बात के लिए नहीं आए थे। जो गोविंद गिरि जी महाराज के शिष्य हैं, सोहम गिरि जी, उनको तो महंत 8 महीने पहले ही समाज ने डिक्लेयर कर दिया है। गद्दी वाली तो कोई बात ही नहीं, वो तो हमारा कर्म है। ये पवन सिंह और चंद लोग जो वहां पर स्वार्थ को लेकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, संतों के लिए गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का है कि जिस देश का प्रधानमंत्री संतों के आगे प्रणाम करता हो, नमस्तक हो, जिस प्रांत का गवर्नर मानवता और राष्ट्र के आगे समर्पित हो, उस बीजेपी इकाई का एक नुमाइंदा और संतों के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, इसकी हमको बहुत ही कष्ट है। मठ मंदिर हम उठा के लेके नहीं जाएंगे। हम संतों के पास जम्मू कश्मीर में जो संत हैं, बहुत बड़े बड़े डेरे हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बहुत जमीनें हैं जो हमारे राजाओं महाराजाओं की दी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के जो राजा हुए हैं वो क्षत्रिय वंश से हुए हैं। ये जमीनें गांव गांव में ठाकुर द्वारे हैं, गांव गांव में मंदिर हैं, उनके साथ जमीनें लगाई हुई हैं, वो यहाँ के क्षत्रिय परिवार के द्वारा लगाई हैं। ये क्षत्रिय वंश का व्यक्ति होकर और संतों के साथ और 4 गुंडों को इकट्ठा करके इस प्रकार का व्यवहार, गलत व्यवहार करे, चल रहा मन कष्ट हो रहा है। इसकी मैं मुख से इसकी भाषा नहीं बोल सकता हूं। आज इतना कष्ट हुआ है
मैं वहां गया नहीं कभी, मैं आज तीसरी मरतबा गया हूं। पर संत क्या ले रहे थे, उनको बदनाम कर रहे हो। क्या लिया संतों ने, क्या कर रहे हैं वो? मंदिर की व्यवस्था आपके पास, घंटी आरती पूजा आप संभालते हो, पैसा पवन सिंह इकट्ठा करता है। महात्मा क्या कर रहे हैं? महात्मा तो एक हिस्से में रहते हैं, और जब कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट का फैसला अगर पवन सिंह के पक्ष में होगा तो हम सर्वस्व उसको व्यवस्था कर देंगे। पर हम अपनी व्यवस्था को क्यों तोड़ें, हम अपनी परंपरा को क्यों खत्म करें? तो हम नाजायज तरीके से नहीं आए हैं, हम गलत रास्ते से नहीं आए हैं। हमारी एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को पवन सिंह और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में कुछ गंदे लोग मिलकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। महंत जी, प्रशासन से, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रशासन से आपकी क्या डिमांड रहेगी इस विवाद पर? हमारी प्रशासन से और एलजी महोदय से ये हम संतों की करवत्य प्रार्थना है कि हमारी वहां पर संतों की षोडशी होनी चाहिए, जिससे वह जीवात्मा जो हमारे बीच में नहीं है उसको सदगति मिले। मंदिर वही है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस पवन सिंह के पक्ष में होगा, पवन सिंह जी संभाले, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। हम महात्मा ने नहीं बैठना वहां पर, हम लोग अच्छे डेरों में हैं और परंपरागत व्यवस्था के डेरों में हैं। मेरा यही पूरे समाज से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि गुंडों को, गलत लोगों को प्रोटेक्ट ना करें। जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट ना करें। जो गंदे लोग हैं उनको कानून का रास्ता बताएं, और जो लोग संतों को बदनाम करने का काम करते हैं, मैं एक बात आपके माध्यम से कहूंगा बंधु, कि हर इंसान ने मरना है, उसको अपनी मौत याद रखना चाहिए, क्योंकि मौत सत्य है, मौत सत्य है। नाजायज किसी को गुमराह करने का, इस संतों के समाज को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसमें सत्यता है तो हम गुनहगार हैं, पर इसमें सच्चाई नहीं है, झूठा है, आडंबर है, धोखा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जमीन हम संतों को नहीं चाहिए। आते महात्मा ने क्या किया, वहां पर अपने आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, स्वामल के धुने पर महात्मा बैठते हैं, ध्यान करते हैं। मंदिर का पैसा देखा तो पवन सिंह संभालता है, रख रखाव तो पवन सिंह करता है। महात्मा क्या कर रहे हैं? कोई कुछ मत्था टेक गया, दे गया, उसी से महात्मा गुजारा करते हैं ना। महात्मा क्या कर रहे हैं? संभाला तो पवन सिंह ने है, फिर क्यों पिट रहा है, फिर क्यों रोता है, फिर क्यों महात्मा को बदनाम और प्रताड़ित करता है? शुक्रिया महंत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुरानी मंडी राम मंदिर के महंत जी, जिनका ये कहना है कि जमीन वहीं पर है, मंदिर वहीं पर है, कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी उसका नतीजा आएगा हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन किसी किस्म के लोगों को वहां पर अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतवारी के कॉरपोरेटर, जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है, ये विवाद क्यों बना, क्या वजह रही। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये विवाद मंदिर की जमीन को लेकर क्यों बना, क्या वजहें इसके पीछे रही? मंदिर समाज का होता है, लोगों का मंदिर होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती जी। यहाँ पे कुछ लोग साधु के वेश में मंदिर पे जबरन कब्जा करके, ये शिव मंदिर अशोक नगर 1974 से बना हुआ है। यहाँ रजिस्टर्ड कमेटी है जो इस बारे में फैसले लेती है, लेकिन यहाँ पे चंद दिन पहले एक बैनर लगाया गया, अखाड़ा। मंदिरों में अखाड़ों का क्या काम है? अखाड़े अपनी जगह होने चाहिए, संत समाज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन किसी यहाँ पे जबरन कब्जा करके उसको अखाड़ा बनाना, वो मोहल्ले वाले नहीं होने देंगे। सर, जैसे आपने बताया कि सन 1974 में ये मंदिर बना, ठीक है, रजिस्टर्ड इसकी कमेटी भी है। जो यहाँ पर एक संत थे, जो सुनने में आ रहा है कि जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने समाधि ले ली, तो उसके बाद ये विवाद क्यों हुआ? क्या वो पहले से यहाँ पर थे? समाधि लेने के बाद ये सब चीज़ें क्यों सामने आई? कुछ इस पे रोशनी डालिए। देखिए, यहाँ पे जिनको समाधि दी गई है
उनका नाम गोविंद राम है। जी। वो अपने आप को यहाँ पे सत्यागिरी महाराज जी के चेले बोलते हैं, जबकि सत्यागिरी जी खुद महंत नहीं थे। कहीं से नॉमिनेट होके आके आना यहाँ पे, ये बेसिकली गढ़वाल के हैं। उत्तराखंड में इस समय MES में नौकरी करते थे, जम्मू में बीइंग बिजली जो ठीक करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ये रिटायर हुए हैं और अपने आप को नॉमिनेट किया गया। इन्होंने अपना मंदिर सरोवर में बनाया हुआ है। वहाँ इन्होंने कभी यहाँ पूजा अर्चना नहीं की, कभी यहाँ गद्दी पे नहीं बैठे। वार्षिक भंडारे यहाँ पे होते हैं, कभी इन्होंने बीच में पार्ट नहीं लिया। ताला बंद के कमरे पे अवैध कब्जा इन्होंने करके रखा हुआ है, तो जाके सरोवर चले जाते थे। और इन्होंने मंदिर के कमेटी के ऊपर कोर्ट में केस भी किया हुआ है। और इन्होंने सन 1994 में एक गुप्त ट्रस्ट बनाई थी। जब मोहल्ले वाले को पता लगा तो इन्होंने उस ट्रस्ट को कैंसिल किया खुद। उसके सारे एविडेंस हमारे पास हैं। ये मंदिर में समाधियां बना के कब्जा करना चाहते हैं, जो कि यहाँ का समाज नहीं चाहता। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब मेरी कई संतों से भी बात हुई इसी मुद्दे पर, तो उनका ये कहना है कि जो अखाड़ा है, जो अखाड़ा लिखा गया, मेरा उनसे यही सवाल था कि अगर शिव मंदिर लिखा है तो उसका नाम चेंज करके अखाड़ा करने वाले आप कौन होते हैं? तो उनका ये कहना था कि जो भी संत होता है या जो भी महंत होता है वो किसी अखाड़े से मतलब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो जिन्होंने समाधि ली वो उस अखाड़े से जुड़े थे, उन्होंने अगर वहाँ पे नाम लिख दिया या जो भी कर दिया, अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, समाधि उनकी हो गई। ठीक है, जो आप ही लोगों के सामने यहाँ पर हुई आज 16 दिनों के बाद। बिना सुनाए हुए, किसी कमेटी को नहीं पता, किसी मोहल्ले वाले को नहीं पता, सेल्फ स्टाइल। मुझे बताइए, जो कोई आदमी जब जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए जब जितनी भी आज तक समाधियां बनी हैं, कहाँ बुलडोजर चले हैं, जेसीबी से समाधि थी, 3 फुट खड्डा खोद के उसमें वो किसी मोहल्ले वाले को नहीं सुनाया। मोहल्ले को बताते कि ऐसा ऐसा हो गया है, बताइए क्या करना है। अच्छे तरीके से जैसे साधु को ब्राह्मणलीन करते हैं, पूरा समाज साथ चलता है। चोरी चुपके जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, निरादर किया उनका जेसीबी चला के। तो उस समय ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई? बिल्कुल नहीं। सुबह उनकी जब डेथ हुई है, किसी को पता नहीं। 10 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ, तब जेसीबी अंदर जाते देखी है। जेसीबी जब वहाँ पे उन्होंने खड्डा खोदना शुरू की, लोग मोहल्ले इकट्ठे हो गए आगे, उन्होंने तब तक उनको आधा बीच में डाल भी दिया था। अब हम समाज के लोग हैं, हम कभी किसी का निरादर नहीं करते, साधु समाज का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करके कहीं अखाड़ा बनाना, यहाँ मंदिर सामने आप जाके दे सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है शिव मंदिर अशोक नगर 1974। बोर्ड को उखाड़ के यहाँ फ्लैक्स लगाया है अखाड़ा। क्या मतलब है? कब्जा नहीं तो और क्या है? 1974 से यहाँ 46 वर्ष हो गए। मंदिर कमेटी यहाँ बनी हुई है, सब लोग पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे। मंदिर किसका होता है? समाज का। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कोशिश करेगा उसको खदेड़ दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि जब वो समाधि हुई, आपने बताया कि बिना किसी को मतलब इन्फॉर्म किए हुए जेसीबी अंदर गई और आदि, जब आप वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि आप कॉर्पोरेटर हैं, बतौर कॉर्पोरेटर यहाँ पर हैं, तो आप जब अंदर गए तो आधा शरीर उनका जो है वो मिट्टी में था और आधा बाहर, और हिंदू समाज से नाता रखते हुए हमने कहा कि चलिए आप कर लीजिए। उसके बाद 16 दिनों के बाद, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 10वां या 13वां मनाया जाता है, उस पर खाना होता है या पूजा अर्चना जो भी की जाती है, वैसे इनमें 16 दिनों पे की जाती है। तो आज उनकी तरफ से एक भंडारा रखाया गया था, क्या उसके लिए उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था? क्योंकि ये विवाद तब सामने आया जब 16 दिनों पे उन्होंने सबको बोल दिया हुआ था, और आज जो है उन महंतों संतों ने यहाँ आना था, पूजा करनी थी और खाना खाना था। तो क्या इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ उन्होंने पहले शेयर की थी? देखिए, भंडारा करना हो किसी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहल्ले में सूचना होनी चाहिए ना। भंडारा करना अशोक नगर में, लोग आए सरोवर से, लोग आए बिश्नाह से, लोग आए आरसपुरा से, लोग आए दबाना से, ये कब्जा नहीं तो और क्या है? यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे किसी नए आदमी को नॉमिनेट किया जाना था, उसको पटा डलाना था, उसको महंत घोषित करना था। कल को वो चले जाता है, उनकी समाधि, मंदिर की जगह मंदिर बनने चाहिए या समाधि स्थल होने चाहिए? हम इसका बहिष्कार करते हैं। जो आदमी किसी चोले में आके अवैध कब्जा करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। और मोहल्ले लोकल लोगों को
यहाँ पे जो लोग है उनको गुंडा कहा जाता है। नीली छतरी वाला देख रहा ना पर जी। उसकी लाठी से कोई नहीं बचता जी। वो देख रहा है लाठी उसकी, ये नहीं कि बाद में नंबर है। कलयुग का हिसाब कलयुग में ही देना पड़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रशासन से आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी? जो इस समय ये हालात जो बने हुए हैं वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और वो सबने सुनी भी देखी भी, और जाहिर सी बात है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, तो एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। क्या किस तरह से आप देखते हैं और प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? जुबानी एलिगेशन नहीं होता, एविडेंस के तहत। मैंने अगर बोला कि यहाँ इन्होंने ट्रस्ट बनाई थी, इसको कैंसिल करवाया। जो आदमी ट्रस्ट बनाता है, इस मंदिर का नाम है शिव मंदिर अशोक नगर, उन्होंने ट्रस्ट बनाई चितेश्वर भूतेश्वर महादेव, किसी ऐसे अखबार में छपवाया जो शाम को बिकती है, जो कि बाद में जब लोगों को पता कैंसिल क्यों करवाई अगर बनाइए तो। कब्जा करना चाहते थे। मेरी एलजी से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिवकाम से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि आप अपनी जुरिडिक्शन में इसको लीजिए कस्टडी में और न्याय कीजिए मोहल्ले वालों के साथ। यहाँ पे अवैध कब्जा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। थैंक यू ग्रेटर जम्मू के साथ बात करने के लिए। तो ये थे सतवारी के कॉरपोरेटर पवन सिंह जी, जिनका ये कहना है चाहे कोई भी हो, मंदिर की ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं किया जाने देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आज भी सड़कों पर हैं और कल भी सड़कों पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।